नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप इसको जोड़ सकते हैं। कई बार डिजास्टर्स होते हैं और उसमें अगर वर्कर्स सेफली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। दैट्स वाई आप इसे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं। देखिए, कई बार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं और यहाँ पर इंडिकेशन ये मिलता है कि जो वर्कर सेफ्टी लॉज हैं वो भारत में अभी भी काफ़ी कमज़ोर हैं। इंडिया में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मैकेनिज्म है वो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इनहेंस करते चले जा रहे हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अभी भी इंश्योर नहीं हो पाई है। वर्क एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित हो, इसे बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि सबको पता है कि अगर आपने वर्क एनवायरनमेंट को सेफ नहीं बनाया है तो इससे प्रोडक्टिविटी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अक्सर इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है। कई बार फैटेलिटीज़ और इंजरीज हमारे सामने एक्सीडेंट्स के दौरान आ जाती है बिकॉज वर्कर्स सेफली वर्क नहीं कर रहे होते। चूँकि इंडिया में लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पॉलिसी मेकर्स इस मुद्दे को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वाइडर इम्पैक्ट ऐसे नुकसान का जो होता है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए बहुत सरप्राइज की बात नहीं है कि जब 4 लोग अभी मरे थे, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, एक फायर एक्सीडेंट में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन गैस फैसिलिटी में जो नवी मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके पहले लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए थे एक फायर क्रैकर फैक्ट्री में आग लगने की वजह से, जो बटाला पंजाब में लगा था। इन घटनाओं को हमने बड़ी आसानी से भुला दिया। बात वही है क्योंकि यहाँ इस बात को तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे इंसिडेंट्स इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि सरकार को अपना ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच छोड़ देना चाहिए। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब इस अप्रोच से है जहाँ पर एक बहुत ही सीरियस बात को बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है। तो सरकार को अपना ये अप्रोच छोड़ देना चाहिए और सीरियस रिफॉर्म्स की ओर वर्क करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 यह भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 13 एग्जिस्टिंग लॉज को भी कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें माइन फैक्ट्री, स्टॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर्स, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है वर्कर्स की या वर्कर्स की सेफ्टी की, उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो एक सबसे मेजर शॉर्टकमिंग रही है वो ये है कि इसमें सेफ्टी कमेटी के फॉर्मेशन की बात कही गई है और एक सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। दैट टू तब जब वर्कर्स की संख्या 500 से ज़्यादा हो, और वो भी स्टेट की गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है, इसे तो मैंडेटरी किया जाना चाहिए था। दूसरी बात कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें एक बाईपार्टाइट कमेटी के अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। बाईपार्टाइट कमेटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, उनका मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस दोनों इस कमेटी का हिस्सा होंगे, तभी तो बाईपार्टाइट होगा। मतलब 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, लेबर जो यूनियंस हैं वो और कंपनी का मैनेजमेंट। इस कमेटी का निर्माण करके स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज में ये किया जाएगा जहां पर किसी भी चीज़ को तैयार करने का हैजार्डस प्रोसेस हो या हैजार्डस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता हो। कुछ एक्सेप्शंस के इतर इस कमेटी का निर्माण किया जाएगा जो लोगों की नीड्स को ध्यान में रखेगा। नए कोड में इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। एक्चुअली में इस चीज़ पर अटेंशन लेना चाहिए था जो नया कोड अभी तैयार किया जा रहा है उस दौरान। देखिए, एक सेफ एनवायरनमेंट बेसिक राइट है। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर सरकारें आती रही हैं उन्होंने ILO के जो मेजर कन्वेंशंस हैं इस बारे में, जहां पर लोगों की वर्किंग सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, उसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया है। स्पेसिफिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 इंडिया ने इसे भी रेटिफाई नहीं किया गया है। इंडिया में इसे भी रेटिफाई नहीं किया गया है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नया कोड है वो एक बार फिर से बहुत ध्यान से सारे प्रावधानों को समझे। जो हमारे एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इनपुट लें एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयर्स से और एक्सपर्ट्स से, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको ऑप्ट करें। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें चाहिए कि हैजार्डस प्रोसेस या जो केमिकल्स जहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर पार्टिकुलर अटेंशन दिया जाए। कोड में क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए और क्लियर स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि आखिर वर्कर्स के लिए किन किन सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा, किस प्रकार के कामों में, इस बात का पूरा प्रावधान होना चाहिए। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि अगर हम वर्कर्स की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इसके बहुत ही एक्सट्रीम कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कंसिक्वेंसेस फैक्ट्रीज के बियॉन्ड जा सकते हैं।
जैसे भोपाल गैस डिजास्टर में हुआ था। ये डिजास्टर केवल कंपनी तक सीमित नहीं था, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो, तो वर्कर्स की सेफ्टी पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।